श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग स्वर मिलाकर ईश स्तुति गाएं। सब क्षेत्र क्षर परा पर अरु अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत सतु के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पच पार में गति भाति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वतन पार में आहत अनाहत पार में सारे जन प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजाल न पार में अद्वय नामय अमल आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार मैं तो पार में पुनि ओम सोहम पार में सच्चिदानंद पार में अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हिरण्य गर्भ हो खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे सद्गुरु करुण कर तरठ हर धर में
सब क्षेत्र क्षर पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य घारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सुरश्वपचरवि जग जीवन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरोजे भय हैं होंगे सब चरणन शिरधारी भजत में ही धन्य धन्य कही गही संत पद सारे सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति
सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहीं सकल सुपूज्यन भूप। सकल भूलनाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद योग पकड़े सुनु प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करिनाशिए मेरो बोलर चूक। करो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणी जोड़ी कहूँ कूक। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल। मे ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतम कूप। नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रमतम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन। जय जय तारण तरण करन जन शुद्ध बुद्ध शन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर। कन माहि परम कीरति सब
ठाही सतगुरु परम उदार हैं सकल जय करें तम ज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार जयति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणि योग पद धरों चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बताव निहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनिहारे सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताए अकपट परमोदार न कछु गुरुधर छिपाए जय 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 सत सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिए हरिये युक्ति वेढंग मम अव्यक्त नादि अनंत जय
भज आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। स्फोट वही उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही, है सचेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंड शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है गुण वही, कथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो प्रभु नाम यही भजो, मेहि नाम यही भजो। प्रभु नाम यही भजो, मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता की भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर
अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संतमत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के शब्द खो का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवार सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। यह जा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, ऐ नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
जितने मनुष्य तन धार हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका। प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर छा रहे। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। न अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका। सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना। गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं, परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संतमत को है,
वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सत्संग योग भाग पहला, ज्ञान संकलनी तंत्र। देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थ, इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। देह में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीन प्रधान नाड़ियाँ हैं। ईड़ा गंगा, पिंगला यमुना और ईड़ा पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते। देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है।
न ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। न होमं होमित्याहुः समाधौ तत्तु भूयते ब्रह्माग्नो हूयते प्राणम होम कर्म तदुच्यते। होम को होम नहीं कहते हैं, ब्रह्माग्नि में प्राण रूप घृत की आहुति देने को ही असली होम कहते हैं। निमेषं निमेषार्धं वा समाधिमधिगच्छति सत्जन्मार्जितं पापं तत्क्षादेव नश्यति। जिस व्यक्ति को पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है, उसके जो 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। सत्संग योग भाग दूसरा, संत कबीर साहब की वाणी। कबीर काया समुंद है अंत न पावे कोय मृतक होई के जोर है मानिक लावे सोय। मैं मर जीवा समुंद का डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान की जा में वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में निखसा जाय आकाश गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। मैं मर जीवा समुद्र का पैठा सप्त पताल लाज कानी कुल में टिके गहिले निकसालाल। ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाय इस पल को तो सोचक है जो जीवत ही मरी जाय। मरते मरते जग मुआ अवसर मुआ न कोय दास कबीरा यों मुआ बहुरी न मरना हो। मरिए तो मरी जाइए छूट पड़े जंजार ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीवन से मरना भला जो मर जाने को मरने पहले जो मरे तो अजर अरु अमर होय। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद। आपा मेटे गुरु मिले गुरु मेटे भेटे सब जाय। अकथ कहानी प्रेम की कहे न कोई पतियाय। सत्संग योग भाग तीसरा, कल्याण योगांक, संबत 1992। परम पूज्यपाद श्री उड़िया स्वामी जी महाराज के विचार। सिद्धासन और सांभवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
यह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए इस श्लोक द्वारा श्री महाराज के उपदेश दिया। त्रियग दृष्टि मधु दृष्टि विहाय च महामते स्थिर स्थायी च निष्कंपो योगमेव समभ्यसेत, अर्थात मतिमान साधक को इधर उधर और ऊपर नीचे देखना छोड़कर निश्चल भाव से स्थिरता पूर्वक स्थित होकर योग का अभ्यास करना चाहिए। सत्संग योग भाग चौथा, संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज की वाणी। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार, सुषमंतिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पाँचो तन पारा जा पाओ प्रभु सार, में ही हो सकोगे जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही में धार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुधि निसंविशालं, क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारे उदारं, भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम, नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। अपने आवास में अवस्थित पूज्य स्वामी शिवनारायण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी सुधीर बाबा के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी कैलासानंद
महाराज जी के चरणों में प्रणाम, पूज्य स्वामी दिलीप बाबा के चरणों में प्रणाम, उपस्थित मेरे अग्रज रघुवीर बाबू, अरुण बाबू, उपस्थित सदात्माओं, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। हम लोग इस ध्यान साधना शिविर में आज 1.5 महीने से अधिक हो गए और संतों की वाणियों को सुन रहे हैं। आज भी हम लोगों ने सत्संग योग चारों भाग से जो पूज्यपाद गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है पाठ को सुना। सबसे प्रथम हम लोगों ने सुना ज्ञान संकलिनी तंत्र में देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। कहते हैं इसी शरीर में सभी विद्या है और जितने देवी देवता हैं सब इसी शरीर में हैं, जितने तीर्थ हैं सब इसी शरीर में हैं। कहते हैं लेकिन पता कैसे चलता है? गुरु वाक्येन लभ्यते। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे और गुरु के उन वाणी को सुनकर मज्जन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक पता चलने को नहीं है, तब तक पता चलने को नहीं है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में जिस तरह से परमात्मा पास में साथ में है, उसी तरह से इसी शरीर में सब विद्या सब तीर्थ है, सब देवता है। इसको खोजने की आवश्यकता है। कहते हैं कैसे खोजेंगे इसको? धरणीदास जी महाराज कहते हैं धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर सहजे चंदा उगी हैं भवन होय उजियोर। हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो सर्वप्रथम जब हम लोग आँख मूंदते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, धरणीदास जी महाराज कहते हैं सहजे चंदा उगी हैं भवन होय उजियोर, यानी जहाँ अंधकार नजर आ रहा है वहाँ पर उजाला यानी प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? तो सांडिल्योपनिषद में आया है द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे बिमलेम्बरे संबित ऋषि प्रसाम्यंत्यान प्राण स्पंदो निरुध्यते। इन दोनों नयनाकाश में अर्थात दोनों आँखों के बीच में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब लोग ईड़ा और पिंगला की सूरत को 12 अंगुल पर स्थिर करते हैं, तब वहाँ पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। धरणीदास जी महाराज ने भी कहा कि चंदा का उदय हो जाता है और हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में अर्थात सुषुम्ना में जाने पर और अपने मन को स्थिर करने पर जिस वस्तु की हम प्राप्त करना चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्त करने के लिए वहाँ सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। मतलब अंधकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश में हम लोग चले जाते हैं। घर में ही अगर कोई वस्तु खोजनी है, अंधकार है तो वस्तु नहीं मिलेगी। सुख के लिए कुर्सी बनाए, सुख के लिए दीवान बनाए, सुख के लिए सब सामान बनाए, अंधकार में उसी में ठोकर लग के चोट लग रही है, दुख हो रहा है। संत महात्मा कहते हैं वहाँ अगर टॉर्च की व्यवस्था हो जाए, रोशनी की व्यवस्था हो जाए, तो मनवांछित जो चीज़ वस्तु हम खोज रहे हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं ठीक उसी तरह से अपने को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए अपने अंतर में चलना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते।
कहते हैं वह राह जो है बिना सद्गुरु को के प्राप्त होने वाला नहीं है, और वह अंतर साधना से प्राप्त होने योग्य है। इसीलिए ज्ञान संकलनी तंत्र में आया है, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्थानं प्रकुर्वित सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहते हैं ये जो त्रिवेणी संगम हम लोग प्रयागराज में इलाहाबाद में जानते थे, वो त्रिवेणी असली नहीं है। संत महात्मा कहते हैं त्रिवेणी तो अपने अंदर है, और उसमें स्नान करने पर सभी पाप धुल जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और लोग निरापद हो जाते हैं, सुख में चले जाते हैं। मैं अधिक नहीं कहूँगा। हमारे मंच पर मंचासीन हैं देवघर से आए हुए पूज्य स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज। मैं निवेदन करूँगा पूज्य बाबा से कि हे बाबा, हम लोगों ने पाठ सुना, अब पाठ के मुताबिक आप लोगों की आज्ञा से कुछ बोला भी, लेकिन सही माने में हम जीव अगर इस राह को जान जाते, समझ जाते, तो हमारा कल्याण होता, लेकिन हो नहीं रहा है। जब तक संतों के चरणों में और आपके आशीर्वचनों के प्रभाव से हमारा उद्धार होगा। इसलिए आपकी अमृतवाणी को सुनकर हमें लाभ होगा और आपकी कृपा दृष्टि बरसेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, मन में देखूं विचार, आशा एक गुरुदेव की और चित विचार, आशा एक गुरुदेव की और चित विचार। बीसवीं सदी के महान संत ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी प्रमन जी महाराज के से चरणों में नमन करता हूँ। नमन करता हूँ इस धरा को, नमन करता हूँ इस सत्संग हॉल में विराजमान पूज्य संत चरण को, एवं महर्षि में ही ध्यान योगाश्रम की समिति के अधिकारी वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध संबंधवृद्ध श्रीमान रघुवीर बाबू एवं श्रीमान आनंदी बाबू, साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सभी सदात्माओं को मेरा बारंबार नमस्कार जोहार। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुना है। पाठ में जो बातें आई है उसमें बहुत गहराई है। इसी संदर्भ में एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा। परमराध आराध्य देव के समक्ष
एक श्रीमान सत्संगी महोदय जी पहुँचे और जाकर कहते हैं कि सरकार, मैं शब्द साधना की दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो गुरु महाराज उनसे पूछते हैं कि आपकी दृष्टि टिकी, क्या आपकी दृष्टि टिकती है? गुरु महाराज से भी वह आदमी ने कहा, हाँ सरकार, दृष्टि टिकती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, कितनी देर? का बहुत देर। जैसे आईना के सामने में चेहरा नहीं छुपा सकते और सेल्फी के समय में अपने चेहरा को ठीक ढंग से खींच नहीं सकते, वैसे ही संत वह आईना है जो दुनिया को दिशा दिखलाते हैं, दुर्दशा से बचाते हैं। और ऐसे महापुरुष संत के पास में जाकर झूठ बोलकर बच जाएंगे, यह तो संभव नहीं है। हम लोगों के पास झूठ बोल देंगे तो बच जाएंगे, मगर संत के पास तो आप नहीं बच सकते। गुरु महाराज कहते हैं पूज्य भगरत बाबा से कि लावो तो लाठी। कहा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संत के सामने तो कोई बात छुपती नहीं है। कहा लावत नीम के लाठी, इनकी बहुत देर दृष्टि टिकती है। जैसे बोले नीम की लाठी लाओ तो तुरंत निकल गए कमरे से। अब वो शब्द साधना क्या लेंगे, वो तो 9, 2, 11 होने लगे। उसी समय बरारी के अंतर्गत में मायागंज मोहल्ला है। वहाँ की एक माता जी बहुत वृद्ध हो चली थी, लड़खड़ाती थर्राती हुई वह आश्रम आई और अंगिका भाषा में, चूँकि हम लोगों की जो भाषा है वो अंगिका है, और हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान ज्ञानवान विद्वान श्रीमान लखन बाबू की जो भाषाएं हैं वो भाषा मिथिलांचल से मिलती जुलती है, मैथिली है। हम लोग अंगिका भाषा में हैं, मैं भी हूँ और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, ये सब अंगिका भाषा में अंग देश के रहने वाले हैं। तो वहाँ बूढ़ी माता गई और जाकर कहती है, हो गुरु महाराज, हम हूँ शब्द साधना के दीक्षा लेतियाँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि दृष्टि टिकती है? तो वह माता जी कहती, हाँ गुरु महाराज, दृष्टि टिकै छै, दृष्टि टिकती है। कहा कितना देर? कहा कभियो थोड़ा सा टिकी जाए। तो गुरु महाराज बोले, तुम सही बोल रही हो, जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो उस समय शायद उतनी व्यवस्था नहीं होगी जो अभी व्यवस्था है। वह गंगा जी स्नान करके भींगी हुई कपड़ा में आई तो पूज्य भगरद्वाज से कहते हैं कि इसको बैठने के लिए बता दो। और गुरु महाराज इसको शब्द साधना की दीक्षा बतला दिए, जो संत मत का सबसे उच्चतम साधना की शिक्षा है। तो मेरा कहने का भाव था कि एक आदमी वो भी था जो गुरु महाराज के पास जाकर झूठ बोलकर काम निकालना चाहा, मगर संत के सामने में चेहरा कहाँ छिपाएंगे और वाणी को कहाँ दबाएंगे, उनके सामने झूठ चल नहीं सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं लाओ लाठी, और एक के लिए कहते हैं यह अधिकारी है, इसको तो देना ही है। उसी तरह जो अधिकारी बनेंगे, ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी बोले कि जो अधिकारी होंगे वही आदमी पाप से बचेंगे।
और नहीं तो पाप को साफ करने के लिए दुनिया में कहीं आप चले जाएंगे तो पाप साफ होने वाला नहीं है। अगर पाप को दुनिया में साफ होता भाग जाने से तो बहुत दिन पहले ये बातें ये वाल्मीकि रामायण में है कि माता सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में मनसा पाप हो गया है। कोई तन से भी पाप करते हैं, कोई वचन से पाप करते हैं, और कोई जो है मानस पाप कर रहा भीतर ही भीतर, कोई जान भी नहीं सके मगर भीतर भीतर बड़ा ज़बरदस्त पाप होता है। ये पाप जब बाप बनकर आता है तो भोगना पड़ेगा, उसको बहुत मुश्किल है कि उससे आप बच सकते हैं। तो वही कहते हैं कि मुझे मनसा पाप लग गया। कहा ऐसा क्यों? आपको तो पाप छू भी नहीं सकता फिर भी। कहा मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी जी कितने निर्मल है कि उन्होंने यज्ञ तो ठाना, मगर उसका एक प्रश्न था कि वाम भाग में श्रीमती जी जब नहीं बैठेगी तो यज्ञ कैसे सफल होगा, और उसने प्रण ले लिया था कि यज्ञ करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं तो कोसों दूर हूँ और कहीं शायद यज्ञ करने के लिए कहीं दूसरे शादी का प्रस्ताव को प्रस्तुत ना कर दे, क्योंकि जैसे कहा यज्ञ होगा और दूसरी शादी होने की जब संभावना आई तो लड़की भी ढूंढा जा चुका था तुरंत काशी जी में। तो मेरे मन में वह कहीं कि मेरे नाथ तो ऐसा कर नहीं सकते, जब ठाना है तो पूरा करेंगे, पूरा करने में कहीं दूसरी शादी ना कर ले। मगर मेरे पतिदेव कितने निर्मल हैं और मैं उसके हृदय में कितना पवित्र हूँ। वह कहते हैं कि मेरे सीता को कोई पाप छू नहीं सकता है और मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता। तो मेरे मन में जो संदेह था, ये मनसा पाप लग गया, इस पाप से मैं कैसे बचूं, कैसे इससे निकलूं? तो वो महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने कहा, पुत्रे, इसका एक ही उपाय है, दो नदियों के संगम स्थान पर बैठकर साधना करने से तब पाप से निकल सकते हैं। अब दो नदियों के संगम स्थान पर कैसे हम आप बैठेंगे, विचार सकते हैं। जब दो नदियों की जल की धारा है, एक तरफ से गंगा जी की धारा है, दूसरी तरफ जमुना जी की धारा है, तो बीच में धारा पर कैसे बैठेंगे? बैठने के लिए तो कुछ चाहिए साधन। यहाँ दोनों धाराओं के बीच में बैठने पर पाप से मुक्त होंगे। वही बात यहाँ भी आई है कि ईड़ा तिष्ठति बामेना, बायां बगल में ईड़ा नाड़ी है और दाहिना बगल में पिंगला नाड़ी है। ये दोनों तयोर मध्य, दोनों के बीच में जो बैठता है वे सब पापों से मुक्त होते हैं। अर्थात दोनों दृष्टि की धार जब टिकेगी महाराज, तब आप इससे परे होंगे। अर्थात दोनों दृष्टि जहाँ टिकेगी तो वहाँ पर सिर्फ टिकेगी नहीं, उसमें कुछ और भी गुण होगा। जैसे एक दूसरे में स्पर्श होते ही शब्द है, नहीं ये सो बात नहीं है, कान भले नहीं सुनता हो मगर ठोकर लगने पर शब्द होता है। उसी तरह दोनों दृष्टि की धार जहाँ टिकेगी तो आप पिंड से पार ब्रह्मांड में सैर करने के लिए प्रवेश कर जाएंगे। ये तभी संभव जब आप हम करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, मैं जो बतला दिया हूँ और आप करिए, और शास्त्र में जो बात है अगर नहीं होता है तब आकर मुझे कहिएगा कि झूठ बोले। आप करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। जो मैं कह दिया हूँ, जो शास्त्र में है, और तुम्हारी साधना होगी तो बातें तीनों एक हो जाएगी। अर्थात करना तो पड़ेगा ही, बिना किए होगा नहीं। इसीलिए कहा कि आपके अंदर में सब विद्याएं हैं महाराज, मगर आपको इसके लिए चलना पड़ेगा। ये भगवान शिव जी ने बातें कही है। और हम लोगों के बीच में परम पूज्यपाद स्वामी शिव नारायण जी महाराज मंच पर मंचासीन हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा, ये तो महाराज जी जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। और महाराज जी का आगमन होने पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और हम आप महाराज जी से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मंचासीन हैं हमारे पूज्य स्वामी शिव नारायण जी महाराज,
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हम भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दर्शाएंगे और अपने प्रवचन पीयूष के द्वारा हम सभी भक्तों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। है अतिशांत जन मंजीत का आत्मा सदैव समान है, सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। कुटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे चलते आप लोग गर्म में क्यों रहेंगे? इधर खाली बंद कराया हमने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिल्ली में प्लस बढ़ाइएगा आवाज, अच्छा ध्यान करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वा धार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाता, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी महान भाव माताओं बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि तो की, और सृष्टि के क्रम में सबसे सुंदर और ज्ञानवान और आत्मस्वरूप के साक्षात करने का अधिकारी और बड़े ही तन्मयता के साथ निर्माण करने में जो अग्र भूमिका निभाए, उस भूमिका के लिए मानव का शरीर सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। इस शरीर को बनाने में परमपिता परमात्मा ने कुछ अधिक समय लगाए।
संत कबीर साहब ने कहा 9-10 मास लगते हैं इसको बनाने में। साथ ही साथ बड़े ही सुंदर ढंग से ठोक ठोक करके बनाते हैं। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक करके बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। फिर भी इस चादर को हम लोगों ने सुरक्षित रखने का कोशिश तो की, लेकिन रख नहीं पाते हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली किन्ही, दास कबीर जतन से ओढ़े जो कि त्यों धर दिन्नी। दास कबीर की तरह हम लोगों को ज्ञानी बनना पड़ेगा, तब जस का तस रह सकता, अन्यथा संभव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की तरफ बनना पड़ेगा, मीराबाई की तरफ बनना पड़ेगा। इन तीनों की जिंदगी बड़ी एक निराली जिंदगी है। इनका जीवन बड़ा सुंदर है। इन तीनों व्यक्तियों का दाह संस्कार नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के शरीर में समा गए, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई, और संत कबीर साहब तो 2 फूल बन गए। बड़े जतन से इन लोगों ने रखा, और परिणाम ये हुआ कि ज्यों का त्यों रख दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि इसी शरीर से हम परमात्मा से प्यार कर सकते, दूसरे किसी से नहीं। गुरुदेव कहते यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। इस शरीर से हम कर्म धर्म को जला सकते हैं, और कर्म धर्म रहने के कारण बंधन पड़ा रहता है। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट भय सब, वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो साचा ने। इस शरीर से ही परमात्मा से हम स्नेह कर सकते हैं। इसीलिए इसके संबंध में ब्रह्मा जी को चिंता हो गई है। चिंता जब हुई तो ब्रह्मा जी कहीं और जगह नहीं गए, भगवान विष्णु के पास नहीं गए। देखा उन्होंने कि इस शरीर को सबसे महत्व किसने दिया है और किसने सबसे अच्छा काम किया है, और ये उन्होंने देखा कि इस शरीर से क्या क्या निकालने की क्षमता रखता है। यद्यपि हम आप जानते हैं कि तप बल के आधार पर ही संसार की सृष्टि है। तप बल रचत प्रपंच विधाता, तप के बल पर ही संसार की रचना है। तप के बल पर पालन होता है, तप के बल पर संहार होता है। तो तप करने वाला कौन होगा? तो ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया कि तप करने वाला तो केवल मानव है, इसीलिए तपस्वी के पास जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी से अधिक तप करने वाला कौन है? तो भगवान शिव हैं। इसी कारण से परिणाम ये हुआ कि जो अधिक तप करते हैं उनके पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास पहुँच कर के क्या कहते हैं? कहते कि मैंने मानवों की सृष्टि की है, ऐसे तो दुनिया को मैंने बनाया है, लेकिन दुनिया को बनाने के पश्चात सबसे जो सुंदर और अच्छे हैं वो मानव हैं। उन मानवों का कल्याण कैसे होगा? मानव की चिंता कर रहे हैं कौन? अब मानव को खुद अपने की चिंता नहीं है। विचारिए, ब्रह्मा जी को चिंता है कि मानव सुखी हो जाए, हम लोगों को खुद पता नहीं है कि सुखी होना है कि नहीं होना है। हम लोग बाल बच्चे की चिंता करते हैं, अपने लिए नहीं। सगा संबंधी की चिंता करते हैं, अपने लिए नहीं। यहाँ तक उनको कई जगह आप व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन स्वयं की व्यवस्था नहीं करते।
जितने नेता लोग हैं वो कई पुस्तक व्यवस्था कर देते हैं कि हमारे परिवार बिल्कुल ठीक ठाक रहे, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं करते बेचारे। कहाँ जाएंगे? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस राज्य के प्रजा दुखी रहे उस राज्य के राजा को नरक जाना पड़ता है, घोर नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विचार करना होगा। ब्रह्मा जी को चिंता होगी कि मानव का कल्याण हो। अब मानव बेचारा ऐसा है कि खुद का चिंता ना करके लगे रहते हैं। किस तरह से? जो काम एक चींटी करती है वही काम एक मानव भी कर रहे हैं। चींटी भी अपने बच्चों के लिए एक बिल बना लेता है, मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए एक घर बना लेता है। चींटी भी कहीं से दाना जुगाड़ कर करके मांद में रख लेती है। मनुष्य भी धन उपार्जन कर करके कहीं बैंक में, ये तो घर में रख लेते हैं। चींटी भी बच्चों के लिए जी जान दे देती है, मानव भी बच्चों के लिए जी जान दे देते हैं। चींटी भी कुछ संग्रह कर लेते हैं और हम लोग भी कुछ संग्रह कर लेते हैं। क्या फर्क है? लेकिन चींटी को ये अधिकार ही नहीं है कि अपने लिए कुछ कर पाए। हम लोग को अधिकार होते हुए भी कुछ करने को तैयार नहीं है। इस चिंता से खाए जा रहे हैं। किसको? ब्रह्मा जी को। कि मानव को मैंने इतना सुंदर बनाया है, अब फिर भी ये कुछ कर नहीं रहा है, उपाय बताइए। देखिए कितना दयालु प्रवृत्ति के हैं, दया दिखा रहे हैं। मानव का कल्याण कैसे होगा? मानव अपने स्वरूप को कैसे जानेगा? मानव दुख में ना रहे इसकी चिंता कर रहे हैं। और जाकर के पूछते हैं ब्रह्मा जी जाकर पूछते हैं भगवान शिव से कि कोई उपाय तो बताइए। भगवान शिव ध्यानी आदमी, ध्यान में मग्न रहने वाले, अपने लिए कुछ जीवन में तो उन्होंने किया ही नहीं। कहाँ रहते हैं? श्मशान घाट में। पहनते क्या है? मृग का छाला। और देह पर क्या लगाते हैं? कि नाना प्रकार के केमिकल नहीं लगाते हैं देह पर। क्या लगाते हैं वो? भस्म लगाते हैं। अब सोच लीजिए खाते क्या हैं? देख लीजिए क्या खाते हैं। तो संत महात्मागण कहते हैं कि जो भस्म लगा कर इतना सुंदर, नाम कैसा पड़ता है उनका? सत्यम शिवम सुंदरम। हम लोग इतना केमिकल देह पर लगा लेते हैं फिर भी कहलाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। कारण क्या है? केमिकल से कोई सुंदर होता नहीं है। अगर केमिकल से सुंदर बन जाता तो दक्षिण अफ्रीका को देख रहे हैं, सब के सब वहाँ के लोग क्या हो जाते? अति सुंदर बन जाते। सब काले के काले ही रहते हैं। इसलिए केमिकल से कोई सुंदर होता नहीं है। संत महात्मागण कहते सुंदर अगर बनना हो तो ध्यान करने वाला को सुंदर कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ध्यान किए तो उनको सुंदर कहते हैं लोग, अति सुंदर। यद्यपि काले कुल उठे हैं, श्यामले वर्ण के हैं, फिर भी सुंदरता की बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु को लीजिए, यद्यपि श्याम वर्ण के हैं तब भी उनको लोग सुंदर कहते हैं। कारण क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं सुंदरता आती है किससे? तो ध्यान और ज्ञान से। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूप बड़ा नहीं होता, क्या बड़ा होता है? गुण बड़ा होता है। एक मिट्टी का सुराही और एक सोने की सुराही। सोने के सुराही में शीतल जल नहीं रह सकता, लेकिन मिट्टी के जल में शीतल जल रहता है। विचार करना होगा, मिट्टी के सुराही में शीतल जल रहता है। तो भगवान शिव कहने लग गए कि भाई मेरा जो विचार है ये है
कि योग और ज्ञान, ये ना, योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना चाहिए। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदम भवति भव, योगोपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्मांज ज्ञानम च योगम मुक्षुर्दृढ़ भविष्येत्। तस्मांज ज्ञानम च योगम च मुक्षुर्दृढ़ भविष्येत्। योग और ज्ञान दोनों चाहिए। बिना योग और ज्ञान का कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान और योग दोनों हम लोगों को लेके चलना चाहिए। महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया है एक जगह। उन्होंने कहा कि बिना ज्ञान से लोग करेगा क्या, और बिना ध्यान से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जिसको हम अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसलिए अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो योग का सहारा लेना पड़ेगा। योग के 8 अंग हैं, आप लोग जानते ही हैं। योग के 2 स्थिति भी हैं, एक सुखदेव मुनि द्वारा चलाया हुआ और एक वामदेव मुनि चलाया हुआ। सुखदेव मुनि द्वारा चलाया हुआ जो योग है वो विहंगम मार्ग है, और वामदेव मुनि द्वारा चलाया जो योग है वो हठ योग है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं हठ योगी लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, और राजयोग वाले जिसको विहंगम मार्ग कहते हैं वो ऊपर से ऊपर जाता है। विहंगम क्या करते, विहंगम नाम होता है पक्षी का। पक्षी क्या करती है, नीचे उतर के नहीं उड़ती है, ऊपर से ऊपर चल देती है। और पिपील का मार्ग, पिपीला कहते हैं चींटी को, वो क्या करती हैं, नीचे से ऊपर जाती है। दोनों में फर्क है। किसको परेशानी ज़्यादा है, पक्षी को कि चींटी को? चींटी को बहुत परेशानी है। वो उतरती है तब चढ़ती है, तब वहाँ के चीज़ों को खाती है। संत महात्मागण कहते हैं कि ये दोनों मार्ग देवताओं ने बनाए हैं यद्यपि, लेकिन सबसे सरल और जो सहज है वह है राजयोग। तो कहा, महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि योग के जो स्थिति है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योग, चित्त के वृत्तियों को निरोध कर देना योग है। भगवान महावीर ने कहा कि मन की एकाग्रता करना ही योग कहलाता है। गहराई से जब आप देखते हैं तो योग कहलाता है। इस योग में होता क्या क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चमचम चमकेना, नजर जोड़ी धसे ताहे में धुनि सुनि पावेना। जो योग करते हैं उनके योग हृदय में चमकते हैं। क्या? चमचम चमकेना। क्या चमकता है भाई? नजर जोड़ी धसे ताहे में धुनि सुनि पावेना। जो नज़र को जोड़ देता है तो ध्वनि को सुनता है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो नज़रों को जोड़ना चाहिए। एक सुने होंगे आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें, आँखों से आँखें जो मिल जाती है तो कहा आँखों को लड़ाने में बड़ा ही आनंद आता है। ये कौन सी बातें हैं? ये दोनों दृष्टि की धारें जब लड़ जाती है तो आनंद ही आनंद आता है। संत महात्मागण कहते हैं कि इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा कि क्या है अपने अंदर में? उनका मुर्शिदे नैनो बीच नबी है। नबी कहते हैं दूत को। किनके दूत? परमात्मा के दूत को। मुर्शिदे नैनो बीच नबी है, स्याह सफ़ेद तीलों बिच तारा, अविगत अलक रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आँखी मध्य पाखी चमके। पाखी कहते हैं पक्षी को। प्रकाश में पक्षी चमकता है। का उस प्रकाश में पक्षी में क्या है? का पाखी मध्य द्वारा, उस पाखी के मध्य में द्वार है।
तेई द्वारे दुर्बिन लगावे उतरे भवजल पारा। मुर्शद नैनो बिच नबी है। उस द्वार में अगर ठहर गए तो क्या पाएंगे? तेही द्वारे दूरबीन लगावे, दूरबीनवान बन जाएंगे आप। और दूरबीनवान जब बनेंगे तो क्या होगा? दूरबीन से बहुत दूर को देख लेते हैं। लेकिन महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जो भीतर का दूरबीन है वो अलग है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे? बाहर में क्यों फिरना है हम लोगों को? इसलिए प्रयास करना होगा कि उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रास्ता बड़ा बारीक है। राह गई बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। रास्ता नैन नगर से जो गया है बहुत झीनी है, बारीक है। दोनों तरफ खाइए, याद रखिएगा। अब बीच में चलना है। जैसे एक बार मैं प्रारंभ में शुरू में जा रहा था सिक्किम, कभी उस क्षेत्र में गया नहीं था। तो ड्राइवर कहता है कि देखिएगा इधर उधर ताकिएगा नहीं तो परेशानी होगी आपको। हम बोले क्यों परेशानी होगी? कहता ताकिएगा तो आपको माथा घूमेगा, उल्टी भी हो सकती है। मैं अकेले नहीं था, 4-5 गो और था। क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलता है और चलने का काम होता है, गाड़ी चलती अच्छे से नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती है गाड़ी उधर का। क्या करना चाहिए? का अगर आंख बंद करके जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हम बोले देखिए हम आए हैं देखने के लिए, आंख बंद करने आए हैं। उसने कहा कि तब आप जानिए। हम बोले ठीक है हम जा रहेंगे, आप गाड़ी चलाइए। जितने उसमें गाड़ी में बैठे होते सबके हालत खराब हो गए। लेकिन मैं पूरा देखते देखते गया। ड्राइवर कहता है कि आप पहली बार आए हैं कि और आए हुए हैं? कल पहली बार ही आए हो। कल कि इस तरह तो पहली बार को होता नहीं है, आप कैसे ठीक ठाक रह गए? सबका तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जब दोनों खाई के बीच से गाड़ी गुजरी तो सब तो अब तब करने लगे कि अब क्या होगा। इधर थोड़ी सी गाड़ी झुके तो डर लगता था, इधर झुके तो गाड़ी डर लगता था। जितने मेरे साथ थे सब के सब परेशान हो गए। पहली बार मैं भी गया था। मैंने मन ही मन सोचा कि ये खाई देख करके इतना डरता है लोग। अब भीतर की जो खाई है वो इतना गड्ढा है कि थोड़ा सा अगर हट जाता है तो सीधे नीचे आ जाता है। उस खाई से तो कहीं ये अच्छा खाई है कि देख तो लेते नज़ारा, और उधर तो थोड़ा सा फिसलने पर नीचे ही गिर जाता है। लेकिन जब आप सन्मुख देखते रहेंगे तब आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए गुरु महाराज कहता है अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया मोरी नजर लागी। इधर उधर देखेंगे तब न गिरेंगे, तब न डर लगेगा। और सीधे देखेंगे तो दिखेगा भी और डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि रास्ता सीधे साफ है, दुरुस्त है। रास्ता दुरुस्त और साफ है तो साफ रास्ते पर चलने में डर नहीं लगता है, दुरुस्त रास्ते पर चलने में डर नहीं लगता है, अगल बगल देखने पर डर लगता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कहीं इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, सन्मुख डगर को पकड़ने का चेष्टा कीजिए। हमारे संत महात्मा गणों ने कहा कि दोनों तरफ क्या क्या है? का एक है तमोगुण से युक्त और दूसरा है रजोगुण से युक्त, तीसरा है सत्वगुण से युक्त। अगर सात्विक वृत्ति बनाकर रखेंगे जीवन में तो उस रास्ते पर चलने में सक्षम होंगे। सन्मुख चलिए, कितना पतला है वो रास्ता। धर्मशास्त्रकार कहते इतना पतला रास्ता, उसे और पतला ज़्यादा होता ही नहीं है। इसलिए उस रास्ते पर चलने का चेष्टा और प्रयत्न खूब बढ़िया से करिए। जो व्यक्ति उस रास्ते पर ठीक ठीक चलेगा
उनका जीवन सार्थक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए प्रयास करना होगा हम लोगों को कि साफ सुथरा रास्ता पर चलने का प्रयास कीजिए। वो रास्ता बड़ा ही बारीक और सटीक है, चलिए उस पर। उस रास्ते पे क्या क्या मिलेगा, मैंने कभी आप लोगों को सुनाया होगा। मैं एक बार सिक्किम गया था दोबारा, ऐसे तो कई बार गया, लेकिन एक बार भगवान बुद्ध का टेम्पल देखने का मौका मिला। बड़ा सुंदर बनाया है, एकदम मनोरम है। वहाँ पर 4 धाम भी बनाया उसके बगल में, चारों धाम सेम नकल किया गया है, जैसे चारों धाम है वैसे नकल किया गया है। तो जब बौद्ध टेम्पल में गया, बौद्ध मंदिर, तो एकदम ढाल है, उस पर गाड़ी चलती नहीं है, लगभग पैदल जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ से पैदल चलना शुरू करता है तो एक नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ चारों तरफ दोनों तरफ पहाड़ है, बीचों के रास्ता है, और रास्ते में क्या किया उन लोगों ने, भीतर ही भीतर इतना सुंदर म्यूजिक फिट किया है कि चलने वाले को परेशानी ही नहीं होती है। बड़ा अच्छा लगता है, भीतर से ही आवाज़ आती है, कहीं लाउड स्पीकर नहीं दिखता है, ना कोई हॉर्न इत्यादि दिखता है, लेकिन अंदर अंदर ही आवाज़ आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो एक भिक्षु से मैं पूछता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आती है? कहा कि इसके भीतर स्वामी जी फिट कर दिया गया है, अंदर ही अंदर। अब बाहर में रोशनी काफी फैला दिया है, भीतर आवाज है, आवाज के ऊपर क्या है, रोशनी है। हमने बड़ा सुंदर बनाया है भाई। तब मेरे मन में आया कि अपने अंदर में परमात्मा ने भी रोशनी बना के रखा है और आवाज़ भी लगा के रखा है। जब बाहर चलने में पैर नहीं थका तो भीतर के शब्द को सुनेगा तो थकेंगे आप, लेकिन मन थकेगा वहाँ। संत महात्मागण कहते हैं मन को थकाना है तो भीतर के आवाज़ को सुनिए। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। सारी आशाएं चली जाएगी, जितने आशा बना के रखे हैं असत्य वाला, ये सब के सब आशा खत्म। जग जाएंगे आप, वासनाएं समाप्त हो जाएगी। घूमत नयन शिथिल भयो काया, शरीर की स्थिति बदल जाएगी आपकी। बगल में बैठे रहेंगे और कोई बहुत जोरों से ढोल बजाए या गाड़ी को हॉर्न दे या डीजे बजा दे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? कि उसमें अगर मन लग जाए तो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जिन साधकों की स्थिति अच्छी हो जाती है तो कब अच्छी होगी? जब उस रास्ते पर चलेंगे तब, बारीक रास्ते पर चलेंगे तब। मोटे रास्ते पर चलने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी, झीनी रास्ते पर चलना पड़ेगा आपको। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं झीनी रास्ते पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो परम संत तुलसी साहब कहते हैं, जिसने दिल पुख्ता किया, जिस व्यक्ति ने दिल को मजबूत किया, वह व्यक्ति उस राह पर चलेगा, नहीं तो सबको चलना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कहा, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। जिस व्यक्ति ने दिल को पुख्ता किया वही व्यक्ति इस राह से पहुंच पाए। कौन कौन? मंसूर, सरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए
पहुँचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। इसीलिए आपने सुना होगा काष्ठ जिह्वा स्वामी कहते हैं ये रास्ता कायरों का नहीं है, ये सूरों का रास्ता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा भक्ति करे तो कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। जहाँ जातियों का भेद हो, जहाँ वाद हो, वहाँ विवाद होना स्वाभाविक सी बात है। जहाँ वाद नहीं होगा वहाँ विवाद नहीं होगा। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं वाद में परेशानियाँ है, विवाद में कोई परेशानियाँ नहीं है। वाद रखेंगे तो विवाद होगा ही, इसलिए इन वादों से हट करके रहिए। भेद जहाँ है वहाँ आपको दुख होगा। बड़े बड़े जगह भेद है, कहीं रंग का भेद है, कहीं जातियों का भेद है, तो संत महात्मा का तो उनसे भक्ति नहीं होती है। इसलिए जाति वर्ण कुल खोना पड़ता है, सुरमा बनना पड़ता है। और सुरमा जब तक नहीं बनेंगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए, जब अंदर का शब्द सुनते हैं तो क्या होता है का खोपो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना। वो सीधा रास्ता है, इसलिए कहा ए क़यामत के यार तो सीधा रास्ता दिखा। जो सीधा रास्ता है तो टेढ़े चालू क्यों पकड़ते हैं भाई, टेढ़ा रास्ता क्यों पकड़ते हैं? संसार का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, भीतर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते उस राह पर चलिए। आंख बंद करते हैं, दृष्टि टिकती है, संभावी मुद्रा है, ये याद रखिएगा। इसी को वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं, इसी को दृष्टि योग भी कहते हैं। लेकिन संत महात्मागण कहते हैं कोई मुद्रा में आप रहे, लेकिन सबसे उत्तम मुद्रा जो आपके जीवन में है वो है यह कि दृष्टि टिके तो उसमें ध्वनि भी सुने। इसलिए गुरुदेव कहते दृष्टि टिके सुरत धुन रमय अस करो गुरुदया। जैसे दृष्टि टिकेगी ध्वनि होगी, और ध्वनि होगी तो परिणाम ये होगा कि गुरु की दया भी हो जाएगी। दया मिल जाना गुरुदेव की बड़ी कृपा है। दया प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव कहते थे, किसी ने कहा कि गुरुदेव दया कीजिएगा, तो कहा दया का उल्टा क्या होता है जी? कहा याद। का याद करोगे तो दया अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दया चाहते तो याद करिए, और वह याद जब ध्वनि पकड़ लेंगे तब गुरुदेव की अपने आप दया होगी। इसी शब्द को भिन्न भिन्न तरह से लोगों ने कहा है। जापान के जैन संत कहते हैं कि वन हैंड क्लैपिंग अर्थात एक हाथ की ताली है। एक हाथ की ताली कभी बजाए आप लोगों ने? बजाए? बजता है। लेकिन कहा वन हैंड क्लैपिंग अर्थात एक हाथ की ताली है। लात्सुन का लाउत्स ये है। ये सबसे आकर्षण चीज है। इस धर्मशास्त्रकार कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो इसकी खोज कीजिए। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहने कृपा की, अंदर में उजाला भी है, नाना प्रकार के शब्द भी है, उसको खोजिए। इसलिए कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, तो किससे ये कटेगा? कटे किससे? तो उसके पहले कहते हैं यही घट। इसके पहले क्या है? तो कहा आपके अंदर में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, अनहद तुर भी है। ये भी ख्याल करना होगा। इसलिए गुरुदेव कहते छठ 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 बिजली छठ के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। धूर है आपके अंदर में, और धूर शब्द को सुनेंगे तब विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरे जो फंसाता है ये कटेगा। उसके पहले संभव नहीं है। ये कटेगा जब तक वो शब्द नहीं सुनेंगे, अनहद शब्द को नहीं सुनेंगे, तो जीवन जो घेरा हुआ है ये कटने वाला नहीं है। इन सबों को काटने का उपाय है वो
यंत्र है। इसलिए जिन्होंने काटा उनकी स्थिति क्या हो गई? वो व्यक्ति आसक्त में नहीं पड़ते, अनासक्त होते हो। उनको तब लगता है कि सब मेरे ही हैं। अभी लगता है मेरे? अभी तो लगता है कब 2 महीने पूरे हो जाए, जो क्या करें, घर जाए, नहीं कब जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी घर चले जाए, क्योंकि घर भी देखना जरूरी है। संत महात्मागण कहते हैं कि वो स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगा तब लगेगा सब मेरे ही हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। मीराबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, जिधर वो देखती थी उधर श्याम ही दिखते थे। जित देखो तित श्याम मैं, जहाँ देखती उधर श्याम ही श्याम दिखते थे। इसीलिए संत महात्मागण ने कहा कि उस राखन हार पर भरोसा करिए और कस करके कमर कसिए और चलने का बीड़ा उठा करके चलते रहिए। चलते चलते एक न एक दिन मंजिलें हम लोग के सामने मिल जाएंगे और मंजिल पहुंचेंगे तो सुख लगेगा ही। इसलिए हम लोग को तब तक नहीं रुकना जब तक कि हम लोगों को गोल अर्थात मंजिल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल ना मिल जाए, तुम्हारा जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक मत रुको। तो हम लोग को रुकना नहीं है, चलते रहना है। और चलते रहेंगे तो कभी न कभी फरियाद सुनेंगे ही, लेकिन एक बात सबको ख्याल रखेंगे, सबको ध्यान देंगे कि ऐसा ख्याल बना के रखें कि हमें दूसरे योनि में जाना ना पड़े। ये ख्याल रखेंगे। वासना इस तरह से बना के रखें कि हमें तत्क्षण शरीर की प्राप्ति हो और पुनः भजन ध्यान में लग जाए। ये होता है अति वैराग्य की भाव में रहने से। वैराग्य में अगर शरीर छूट गया तो तुरंत मानव जीवन में आएंगे, किसी ऋषि कुल में आ जाएंगे और आते ही याद रखिएगा भक्ति शुरू हो जाएगी। वैराग्य में अगर जीवन नहीं रहा, ऐसे छूट गया शरीर, तब तो स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, फिर पुण्य खत्म होगा तब कि श्रीमान कुल में जन्म लेंगे, तो बहुत समय लगेगा। और ये मत समझिएगा स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, थोड़ा दुख भी है, ये भी जान लीजिए। क्या दुख है? तो जो जिस पोस्ट के होते हैं उसके अधीन रहना पड़ता है। और कितना ईर्ष्या और द्वेष है, इस धराधाम से ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष वहाँ है। वहाँ भी पूरा पूरा सुख नहीं है। अंतर इतना है कि हमारी इंद्रियां उस सुख को भोगने में सक्षम नहीं है और वो ज़्यादा देर तक भोग सकती है। इतने अंतर, और कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। लेकिन भोगते क्या है? विषय ही। इसलिए इस विषय से बचना अगर चाहते हैं तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कल्याण रखिए, कि मनोयोग पूर्वक हम लोग लगे रहें और ऐसा लग करके रहे कि मन में किसी प्रकार का सांसारिक वासनाएं ना रहे, और नहीं रहे, वैराग्य बना रह गया तो निश्चित है कि आपका जीवन जल्दी उस तत्व को प्राप्त करके दुखों का अंत कर लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। संग